हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? विधिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर रहा हूं और ये सीरीज़ हम लेकर आए हैं इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड, क्लियर योर कॉन्सेप्ट विद एनजे सर। और आज के सेगमेंट में मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूं कि एक आदमी रास्ते में चला जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, और उसको रोड पर पड़ा हुआ कोई नोट मिलता है, करेंसी मिलती है, या उसको एक बैग मिलता है, या उसको सोने की अंगूठी मिलती है, कुछ भी उसको मिलता है वैल्यूएबल, वो आदमी उसको उठा लेता है, अपने पास रख लेता है। कौन सा ऑफेंस कर रहा है वो? क्या वो कोई अपराध कर रहा है? क्या लगता है आपको? थेफ्ट है ये? चोरी तो नहीं? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, आजकल आप इस लेक्चर सीरीज में बार बार उस शब्द को सुन रहे हैं, आपराधिक दुर्विनियोग। आपको क्या लगता है उसको करना क्या चाहिए? उस बैग को ले जा करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए क्या? तो हमारा लॉ क्या कहता है, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आपको आईपीसी के साथ जाना होगा सेक्शन 71 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखने के लिए, जहां पर में उस आदमी के बारे में बताया गया है जिसको रास्ते में या बिना किसी की पोजीशन से, बिना किसी के कब्जे से कोई वैल्यूएबल कोई प्रॉपर्टी मिलती है, उसको क्या करना चाहिए। तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जाकर उसको पुलिस स्टेशन में दे दो। हाँ, अगर आप ये करना चाहते हैं, जागरूक नागरिक होने के नाते आप उसके मालिक को नहीं ढूंढना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, उसको ले जाके पुलिस स्टेशन में दे दीजिए। बाद में पुलिस वाले ऐसा मान कर चलते हैं कि उस आदमी को ढूंढकर उस तक सामान पहुंचा देंगे, है ना। आप ये मान कर चलें कि पुलिस वाले सारे ईमानदार होते हैं, खासकर वो तो बहुत ईमानदार हैं जिसका संबंध आपसे हमसे है, रिलेशन में है, पिताजी हैं, मामा जी हैं, काका जी हैं, दोस्त हैं आपके, वो बहुत ईमानदार हैं। तो क्या करते हैं कि वो फिर ढूंढ कर दे देंगे, सामान कर चलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं उस आदमी के बारे में जिसको वो सामान पड़ा हुआ मिला। तो जैसे ही वो सामान उठाता है और अपने पास अगर रख लेता है तो वो चोरी तो नहीं कर रहा है, इस बात को आप समझिएगा। थेफ्ट नहीं है। सेक्शन 378 आईपीसी के इलस्ट्रेशंस को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चोरी नहीं है, क्योंकि चोरी के लिए मैंने बार बार बताया है, आपको याद होगा, किसी के कब्जे का होना जरूरी है। पोजेशन इज एसेंशियल एलिमेंट, मतलब वो प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में से हो। रास्ते में उठाया है मतलब उसका कब्जा किसी का नहीं है उस पर। अब इसको क्या करना चाहिए? तो सेक्शन 71 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि उसके मालिक को ढूंढना चाहिए, ध्यान से समझिए। और उस प्रॉपर्टी के मालिक को ढूंढने के लिए वो आदमी उस प्रॉपर्टी के वैल्यू का 2/3 यानी लगभग 66% जो है वो खर्च भी कर सकता है, उस पैसे को ही खर्च कर सकता है कि उसके मालिक को ढूंढे। और अगर उसके बाद भी उसका मालिक नहीं मिलता तो वो प्रॉपर्टी अपने उपयोग में ले सकता है, ध्यान से समझिए। लेकिन अगर उसको प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिली और बिना उसके मालिक को ढूंढे, बिना प्रयास किए, बिना कोई अटेम्प्ट किए, वो सीधे ही उस प्रॉपर्टी को अपने यूज में ले लेता है, तो दिस इज नोन एज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, जो सेक्शन 403 आईपीसी में डिफाइन किया गया है, जिसको मैंने कई बार आपको समझाया है। आइए एक बार सेक्शन 403 रीड करते हैं, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को और डिटेल में। सेक्शन 403 रीड सेज, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine। जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित करेगा, वह 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखें आप, इसमें दिया हुआ है, A finds a rupee on the high road, not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. Here A has not committed the offense defined in this section। कहता है कि क को राजमार्ग पर पड़ा रुपया मिलता है, वह नहीं जानता कि किसका है और रुपए को उठा लेता है, उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन इलस्ट्रेशन ऐप देखिए, ये कहता है A finds valuable ring not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attempting to discover the owner. A is guilty of an offense under this section। क को मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है किसकी है। क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयास किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। क आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करता है। तो आपको समझ में आया इलस्ट्रेशन से क्या बातें कह रहे हैं? इलस्ट्रेशन कह रहा है अगर उठा के अपने पास रख लिया प्रॉपर्टी को तो कोई ऑफेंस नहीं है अभी, क्योंकि आपको रास्ते में पड़ी हुई प्रॉपर्टी मिलेगी तो उठाएंगे ही ना उसे। लेकिन बिना अटेम्प्ट किए, उसके मालिक को ढूंढे बिना प्रॉपर्टी को यूज में ले लेना, ये ऑफेंस है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का। उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मिस अप्रोप्रिएशन क्या है, और रास्ते में अगर कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिल जाए तो उसके साथ करना क्या है, उसके मालिक को ढूंढना है, सीधे उसको अपने यूज़ में नहीं ले लेना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स को। कुछ और आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन जिसमें आपको परेशानी है, कमेंट बॉक्स में आइए या सीधे जुड़िए हमसे www.vidikशिक्षा.com पर। हैव ए नाइस टाइम।